अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक विल बी मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मेल मर्ज कैसे है। आई एम गोइंग टू गिव यू द ओवरव्यू कि मेल मर्ज क्या होता है, जिसमें एक आपको यहाँ पे एक लेटर नज़र आ रहा है और इस लेटर में हमने इन तमाम लोगों को इनवाइट करना है बर्थडे पे। और ये एक तरह का बर्थडे लेटर है जो इन 3 पर्सन्स को हम देंगे। अब जो बर्थडे का लेटर होगा वो सेम होगा और इनके नेम डिफरेंट होंगे, हो सकता है इनके डेजिग्नेशन डिफरेंट हों और इनके सिटी और एड्रेस डिफरेंट हों। जहाँ तक इसकी डेफिनेशन की बात है, हम ये कह सकते हैं कि अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड टू सेव द रिपीटेड टाइपिंग ऑफ सिमिलर डॉक्यूमेंट्स that are designed to be sent to different people. So these are different peoples because their name can be a different, their address may be different, their designation may be different, and their cities may be different. So these are different people, but the contents of the letter, the statement of the invitation for birthday must be same. So it uses a master document and a source file containing data. अब इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक है मास्टर डॉक्यूमेंट और एक है सोर्स फाइल। वो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि वो मास्टर डॉक्यूमेंट क्या होता है और सोर्स फाइल क्या है। Like the names and address of people to send the letter to is taken from the source file. इन तमाम लोगों के नेम और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमने एक टेबल की फॉर्म में सोर्स फाइल में रखी हुई है। उस सोर्स फाइल को हम लिंक करेंगे डॉक्यूमेंट के साथ और उसके बाद दिस इज डन ऑटोमेटिकली। तो एक सिंपल इसकी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि मेल मर्ज लेट्स यू क्रिएट अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपिएंट। For example, a form letter might be personalized to address each recipient by name. A data source like a list, spreadsheet, or database is associated with the document. इसके कहने का ये मतलब है कि जो मास्टर डॉक्यूमेंट होता है जो हमने डिफरेंट पीपल को सेंड करना है, तो वो एक बैच की शक्ल में डॉक्यूमेंट्स होंगे। यानी कि अगर हमने 100 फ्रेंड्स को अगर हमने इनवाइट करना है या 100 स्टूडेंट्स के रिजल्ट कार्ड बनाने हैं या 1000 बंदों को हमने बिजली का बिल देना है या गैस का बिल देना है, तो उसके लिए जो सेम कंटेंट्स उसके मेन कंटेंट्स होंगे वो सेम होंगे, लेकिन पर्सन टू पर्सन उनकी जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी वो उसकी सोर्स फाइल में होगी या डेटा सोर्स में होगी। और वो जो डेटा सोर्स फाइल होती है वो हम स्प्रेडशीट में भी बना सकते हैं, डेटाबेस में भी बना सकते हैं। अब ये जरा देखिए, दो बिल हमारे पास हैं, इसको गौर से देखिए। आप इसमें सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट लोगों को जब हम बिल देते हैं तो उनमें मखसूस उनकी कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। मतलब उनका नाम डिफरेंट होगा, उनका एड्रेस डिफरेंट होगा, उनका फ़ोन नंबर डिफरेंट होगा, उनका अमाउंट जो उनकी अमाउंट होगी ड्यू वो डिफरेंट होगी, इस तरह जी। और एक और इस तरह की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रिजल्ट कार्ड है, इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सेम होगी। मसलन ये जो सारी जितनी भी इसका पूरा पैटर्न और जो स्टाइल है वो सेम है, वो इसके कंटेंट सेम होंगे, सब्जेक्ट सेम होंगे, बट देयर नंबर्स, देयर नेम, देयर फादर नेम एंड एड्रेस एंड रोल नंबर वुड बी डिफरेंट। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफरेंट होंगे। तो इसके लिए आगे हम चल के देखते हैं कि द मेल मर्जिंग प्रोसेस जनरली रिक्वायर्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ये हमने स्टेप्स को फॉलो करना है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे और उसका एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक मेन डॉक्यूमेंट होगा। फिर हम उसका डेटा सोर्स बनाएंगे। उसके बाद हम मर्ज फील्ड्स इन द मेन डॉक्यूमेंट्स में उसको लिंक करेंगे और उसके बाद हम डाटा विद द मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करेंगे और उसको सेव कर देंगे। इन 5 स्टेप्स करने के बाद जो हमारा मेल मर्ज का प्रोसेस होगा इट वुड बी कंप्लीटेड। Go to the next slide and we see here the master letter or a main documents. So suppose ये एक मेन लेटर है या हम मेन डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं या मास्टर लेटर कह सकते हैं। इसमें हमने कहा है कि आई होप दैट यू ऑल आर सेफ एंड साउंड
according to the new problem in company related to marketing is very tough. So I am going to call you in my office on coming Monday at 12 o'clock p.m. Your sincere Flan. अब ये एक मैनेजर है और वो अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं या अपने वर्कर हैं उनको उसने मीटिंग कॉल करनी है, उसके लिए ये एक मास्टर लेटर दिया है। अब जितने भी उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे उनका डिपार्टमेंट डिफरेंट होगा, उनका सिटी डिफरेंट होगा और उनका नेम डिफरेंट होगा, लेकिन जो उसके कंटेंट्स हैं जिसके लिए उसने इनवाइट किया हुआ है ये सेम होगा हर लिहाज से। सो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी सी हियर द डाटा सोर्स। डाटा सोर्स वो है जिसमें हमने देखा था कि मेन डॉक्यूमेंट्स में हर पर्सन या सबॉर्डिनेट की डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, डिपार्टमेंट के लिहाज से, नेम के लिहाज से और सिटी के लिहाज से। अब फर्ज करें कि डिपार्टमेंट उसका है, उसका कंप्यूटर और उसका नेम फलां है और सिटी फलां है। सेम इसी तरह डिपार्टमेंट कंप्यूटर है, उसका नेम अली है और उसका सिटी कराची है। तो ये वो लोगों की एक लिस्ट है जो एक टेबल की फॉर्म में होती है जिसको हम डाटा सोर्स या सोर्स फाइल बोलते हैं। अब इस तरह का जो टेबल है जो डाटा सोर्स फाइल की फॉर्म में होगा ये हम डेटाबेस में भी बना सकते हैं या एक्सेल में भी बना सकते हैं। और चूंकि ये जो मैंने डाटा सोर्स फाइल बनाई हुई है ये एक्सेल में बनाई हुई है, तो इस डाटा सोर्स फाइल को हमने मास्टर डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना है। जब हम इसको इसके साथ लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले लेटर में वो इसके डिपार्टमेंट की जगह पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट लिखेगा और उसके बाद सिटी उसका जंग और उसका नाम इमरान। इसी तरह ऑटोमेटिकली सेकंड डॉक्यूमेंट पे यानी सेकंड पेज पे डिपार्टमेंट और होगा, सिटी और होगा और उसका नाम होगा। इसी तरह फोर्थ पेज पर जो डॉक्यूमेंट होगा सेम होगा, उसमें उसका डिपार्टमेंट डिफरेंट, सिटी डिफरेंट एंड नेम डिफरेंट। एंड इसी तरह फोर्थ पेज पे भी उसका डिपार्टमेंट नेम चेंज होगा, सिटी चेंज होगा और उसका नाम, ये वो ऑटोमेटिकली ही करेगा। हमें इसके लिए जरूरत नहीं है कि हम इसको चेंज करें। हमारी जरूरत यही होगी कि इसके बाद हम प्रिंट ले लेंगे और उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये इसलिए भी आसान होता है कि फर्ज करें अगर हमने 100 बंदों को सेम कंटेंट्स में लेटर भेजना है तो बजाय कि हर पेज पे जाके हम ये उसका नाम चेंज करें खुद से और टाइपिंग सिटी करें और उसका डिपार्टमेंट करें, तो देयर कैन बी अ चांसेस ऑफ एरर, देयर कैन बी अ रिपीटिंग प्रोसेस एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपीटिंग प्रोसेस देयर कैन बी अ लॉट ऑफ एरर्स अकर्स इन द डॉक्यूमेंट्स। सो इसके लिए यही होता है कि एक इसका हम डाटा सोर्स फाइल बनाते हैं और एक मास्टर डॉक्यूमेंट बनाते हैं और फिर उसको एक दूसरे के साथ लिंक कर देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि मेल मर्ज में हम डेटाबेस, हम मेन डॉक्यूमेंट्स या मास्टर लेटर को कैसे बनाते हैं और फिर डाटा सोर्स फाइल कैसे बनाएंगे और उसको आपस में लिंक कैसे करेंगे। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने ये आपको ओवरव्यू दे दिया है कि मेल मर्ज कैसी होती है और इसका पर्पस क्या होता है और ये हम क्यों यूज करते हैं। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। इफ यू गेट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू मे कॉन्टेक्ट विद मी। थैंक यू।